आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दो मिरर को अगर एक एंगल पे रख दिया जाए, ठीक है, तो उसमें कितने इमेज बनते हैं, नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे और उसको जियोमेट्रिकली किस तरीके से समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक मिरर यहां पे रख लिए जिसे हम लोग क्या बोलेंगे M1, दूसरा मिरर यहां पे रख लिए जिसे हम क्या बोलेंगे M2। बात समझ में आ रही है। एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट O हो गया, यहां से इसको मिला लो, ठीक। ये एंगल बना रहा है अल्फा और ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज M1 में बनेगा, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं I1, और इसी ऑब्जेक्ट का M2 में जो इमेज बनने वाला है वो क्या मान लेते हैं हम I2, ठीक है। ये इनिशियल इमेज है जो शुरू शुरू में बन जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। चलो हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है भाई, ये हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये देखो, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, जितना पे रे आ रही है उतना पे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो चलिए अल्फा हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करना है भाई, यहां पे अगर बीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, बीटा। समझ में आ रहा है। चलो ये भी समझ गया। अब देखो, ये जो इमेज है ना, ये I1 ये दूसरे मिरर के लिए वस्तु बन जाएगी और ये जो I2 है ये पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा। क्योंकि देखो, इसके फेस के सामने ये वाला है और इसके फेस के सामने कौन है, ये वाला है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो इसका भी तो कहीं इमेज बनेगा भाई। ये अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट बना तो इसका कहीं इमेज बनेगा। चलो यहां पे बनाते हैं हम इसका इमेज, ठीक है। ये इसका इमेज यहां पे बन गया, तो इसे हम I3 नाम दे देते हैं, ठीक। उसी तरीके से इसका भी इमेज कहीं ना कहीं तो जरूर बनेगा, है ना। किसमें बनेगा, इसमें बनेगा। तो इसका इमेज कहीं इधर बन रहा है तो इसका नाम दे देते हैं I4। चलो भाई, ठीक है, ये बात समझ में। अब हमें ये पता करना है कि कितने एंगल पे है। सोचो अपने से थोड़ा सा। ये देखो, O से ये अल्फा एंगल पे था ये मिरर, तो ये भी अल्फा एंगल गया दूर, ठीक है। इसी तरीके से ये बीटा एंगल पे था तो ये भी कितना एंगल गया, बीटा एंगल गया। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अभी सोचिए कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना है, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसके लिए, इसके लिए। ये कितनी दूरी पर है इससे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उतना दूर इससे ये वाला बना होगा, सोचो, ठीक है। जैसे कि इससे ये ऑब्जेक्ट हमारा अल्फा एंगल पे था तो अल्फा एंगल पे बना आई, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट इसके लिए बन रहा है तो ये जितना एंगल पे होगा, अगर ये बीटा एंगल पे है, अगर ये 50 डिग्री एंगल पे, अगर ये 100 डिग्री एंगल पे है, तो इसका इमेज भी 100 डिग्री पे बनना चाहिए, है ना। 70 डिग्री पे है तो 70 डिग्री पे बनना चाहिए। जितना एंगल पे होगा उतना एंगल पे इसका इमेज बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये कितना एंगल पे है, बात समझ में आ रही है। तो इसको अगर हम देखें तो इसको अगर देखेंगे हम, तो यहां से देखो अल्फा हो गया, ठीक है। यहां से क्या हो गया, बीटा, और यहां से भी क्या हो गया, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना कितना पर है, अल्फा प्लस 2 बीटा पर है। समझ में आ रही बात है। इससे कितना एंगल पे, अल्फा बीटा बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा पर है, तो इसे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा लिखना है, ठीक है। सिंपल सा एकदम। चलो ठीक है, ये हो गया। अरे यार, ऊपर क्यों लिख दिए हम, हमको तो यहां लिखना था ना। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। क्या अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका इमेज बनना है ना, ठीक है। ये तो बना ही था। चलो अब यहां पे चलते हैं, इसको फाइंड करना है ना। अब ये वाला जो है ये कहां से बना, तो अब देखो भाई, ये जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, इस वाले मिरर के लिए, M2 के लिए। तो इसका इमेज कहीं इसके अंदर बनेगा, तो इसका इमेज कहां बना, यहां पे बना। तो सिंपल सी बात है, ये देखो इससे कितना एंगल दूरी पर है, ये इससे ये वाला, यहां से हो गया बीटा, यहां से हो गया अल्फा, यहां से अल्फा हो गया, कितना हो गया, बीटा प्लस 2 अल्फा। दो अल्फा है ना, बीटा प्लस 2 अल्फा डिस्टेंस पे है, तो ये भी कितना पे बनेगा भाई, सिंपल सोच लो, बीटा प्लस 2 अल्फा। बस सिंपल सा ज्योमेट्री है, छोटा सा ट्रिक लगा लीजिए, ठीक है। ये इसी तरीके से आप लोग क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, जब तक कि ये जो इमेज बन रहे हैं, इस इमेज का भी इमेज बनेगा, इस इमेज का भी इमेज बनेगा, फिर इसके इमेज का भी इमेज बनेगा। बनाते रहिए बनाते रहिए, कब तक बनाते रहिए, सोचिएगा ध्यान से। अब ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये कहीं और जाएगा इधर, है ना। फिर उसके बाद क्या क्या होगा, इसी कुछ और जाएगा, इसी इधर इधर का कहीं और आएगा। आते 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 ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसके पीछे चला जाएगा, इसके कहां चला जाएगा, पीछे। देखो ये यहां पे आया, ये यहां तक जब तक रहेगा, ध्यान समझिएगा, ये जो प्लेन मिरर है ये एकदम सीधा में है ना। तो ये जब तक इसमें इमेज तब तक बनेगा जब तक कि ये जो I4 है इसके लिए इमेज काम कर रहा है, तो इधर कोई I5 आएगा तो यहां पे रहेगा। मतलब
इसके सीध से इस पार नहीं जाना चाहिए और इस पर भी नहीं जाना चाहिए, समझ लो, इसके अंदर ही रहना चाहिए। यहां पे रहेगा तभी बनेगा, यहां पे रहेगा तभी बनेगा, इस पर आया तो नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से पूरा एंगल अगर में 180 हो गया, ठीक है, तो इमेज हमारा नहीं बनेगा। ध्यान रखना, 180 से ज्यादा हो गया तो भैया सोचो भी मत, ठीक है ना, क्या करो, सोचो भी मत। अगर यहाँ पे यही i4 जो बना है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर बना है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे रहेगा नहीं बना। अच्छा सोचो क्यों, कैसे नहीं बना, अरे यार यहाँ पे ये देखो मिरर हो गया, अगर इसके पीछे तुम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो बताओ इसमें कहीं इमेज का बना सकते हो यार, यहाँ तो पेंट ओंट किए हो ना। सोचो यहाँ यहीं पे रख दोगे तो इसके अंदर बात कैसे घुसाओगे, बताओ इसका इमेज इसके अंदर कैसे बनाओगे, नहीं ना बन सकता। हाँ यहाँ पे रखोगे तो भैया ये देखो बन रहा है इमेज, है ना, यहाँ पे रखोगे तो ये ऐसा कुछ करके चल जा सकता है, समझ में आ रही बात, रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन वैसे रिफ्लेक्ट होगा कभी नहीं हो सकता है, समझ में आ रही बात ना। इसलिए यहां पे जब तक इसके इस वाले लाइन के, मिरर वाले लाइन के जब तक अंदर है तब तक इसका इमेज क्या होता रहेगा, इमेज का इमेज बनता रहेगा, लेकिन उसके उस पार जाएगा मतलब 180 के पार जाएगा तो ये नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि भैया 180 से पार नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलो तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, ये बनाते रहना है, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये देखने में पता चलता है कि ये जो जितने भी इमेज बनते हैं, है ना, ये क्या करते हैं भाई, एक सर्कल पे लाई करते हैं, है ना। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, ये सारे के सारे किसी न किसी सर्कल पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सर्कल पे रहेंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कहाँ रहेंगे, आपके सर्कल पे रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसे ध्यान रखना है कि इसे ये जितने भी इमेज बनते हैं वो किस पर बनते हैं, सर्कल पे बन रहे हैं, ठीक। चलिए अच्छा, इसको क्रिस क्रॉस मेथड बहुत लोग लगाते हैं, लगाओ। M1 हो गया, M2 हो गया, यहां पे बना अल्फा, यहां पे बना बीटा, देखिए अल्फा बना और ये क्या बना, बीटा, ठीक। इसको ऐसे कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद यहां पे कहां तक जाएगा, अगला ये पहला इमेज बना, ठीक है भाई, एक हो गया, दो हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है, इसे जोड़ दीजिए। तो ये देखिए क्या कहते हैं, फिर कहां पे बना था, अल्फा प्लस 2 बीटा पे बना था, है ना, ठीक है। तो इधर जब भी लिखेंगे M1 में कहा गया, M1 में जब भी बनेगा तो अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा भी बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अल्फा को जोड़िए, M1 में जब भी लिखते जाएंगे तो ये वाला जोड़ते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा, इधर करना है भैया तो क्या करेंगे, इसी में इसको जोड़ते जाइए, अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक। फिर उसके बाद इसे करना है, फिर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर इधर जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, इधर जाएंगे तो किसको करेंगे, देखो ध्यान से, इसको इसमें जोड़े थे ना, तो इतना को इतना में जोड़ेंगे तब ना यहाँ आएगा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर दो, इसको जोड़ दो, तो ये अल्फा अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक। इस तरह ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, आपने समझ लो, ये वाला एंगल 180 के बराबर नहीं होना चाहिए, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 180 के बराबर 180 से ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे वहीं पे, उस इमेज को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 बनाते जाओ, तब कब तक बनाते जाओ, जब तक ये जो वैल्यू दी गई है ये 180 के बराबर ना हो जाए या 180 से ज्यादा ना हो जाए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इस पे सिंपल सा छोटा सा एक आपको एग्जांपल कर सकते हो, चलिए करते हैं। मान लो एक मिरर इसे हो गया, दूसरा इधर हो गया, ये ऑब्जेक्ट रखे हो, ये 30 डिग्री है और ये क्या है, ये मान लो 60 डिग्री है, ठीक है, ये मान लिया जाए, ये 60 हो गया और ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कुछ परपेंडिकुलर इसे रहेंगे, है ना। तो ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, तो उसे बोलेगा कि कितने इमेज बन रहे हैं, है ना। चलो तो इस चीज को समझते जाओ, करते जाओ। तो यहाँ पर M1 हो गया, ये मान लो M1 है और ये क्या है मिरर M2 है, M1 हो गया, M2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
यहाँ पे कितना बन रहा है भैया 30 पर, तो पहला तो जान रहे यहाँ 30 पे बनेगा, ठीक है। दूसरा किधर कितना बनेगा, ये इससे 60 पर बनेगा, 60 डिग्री पर बना, एक बना, दो इमेज बना, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 30 प्लस 60 कितना हो जाना है 90, ठीक। अब 90 में 30 जोड़ी कितना हो जाएगा, फिर सॉरी 120 हो जाएगा, ठीक है, तीसरा इमेज बना। फिर उसके बाद क्या करना है, 90 में 60 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150, तीसरा बना है, चौथा बन गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, लियो, फिर 90, दोनों जोड़ोगे 90 आई बे करेगा। 90 में 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो, कंसीडर करना नहीं है लेकिन फिर भी 9 2 11 210, ठीक है, 210 डिग्री हो गया, लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक 180 से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। यहां पर क्या करना है, 90 में 150 जोड़ दो, फिर 240, नहीं लेना है, ठीक। कितने इमेज बने भैया, 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना है तुम लोगों को, इसमें इतना को जोड़कर चेक कर लेना, अगर ये 360 आ जाए, कितना आ जाए 360 आ जाए, समझ में आ रही बात, तो इसको दो ठो मत मानना, एक ठो मानना, क्यों 360 आ जाएगा। सोचो सोचो अपने से थोड़ा सा सोचो कि एक इमेज है, ये घूमते 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 360 डिग्री घूम गया, समझ में आ रही बात, फिर यहीं पे बन गया ना, तो पहला इमेज भी यही बना, दूसरा वाला भी इमेज यही बना, तो दो ठो इमेज तुम कंसीडर करोगे नहीं ना, कहोगे एक ठो बन रहा है, जब देखोगे तुम्हें क्या ठो दिखेगा, एक ठो ना, इसलिए इसको दो ठो नहीं एक ठो मानते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक। तो इसको जोड़ करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि 360 तो नहीं, अगर 360 आया, ओवरलैप कर जाएगा, तो ओवरलैप जब कर जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे कि भैया इसको दो इमेज मत कंसीडर करो, 3 4 मत करो, ठीक है, केवल 3, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे 3 केवल, ठीक है। तो 120 हो गया, इसे जोड़ करके चेक कर लेते हैं, 120 90 150, 0 5 2 7, 9 7 हो गया 16, ठीक है, एक एक 2 1 3, आ गया क्या, आ गया 360, ठीक है। इसका मतलब कितने इमेज होंगे भैया बताओ, 1 2 3 4 नहीं, केवल 3, ठीक है। तो इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितने होंगे भाई, 3, ठीक है। ये ध्यान देना है, मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक, कितने होंगे 3, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। उसके बाद आप लोगों को थीटा वाला तो पता ही होगा, है ना, थीटा वाला भी थोड़ा सा इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं, थीटा वाला भी चेक कर लेते हैं। देखो एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू क्या होता है, 360 बाई थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा ये 360 बाई थीटा बस लेकर चलो, इसे केस बना लिया जाएगा। अगर इसकी वैल्यू इवन आती है, क्या आती है, इवन, ठीक है ना, इवन अगर आई तो इसमें से एक घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इवन अगर आ रहा है, इवन मतलब यन, स्मॉल यन ले लेते हैं, ये इवन हो गया, तो हम लोग नंबर ऑफ इमेज क्या लेंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा हमारा आंसर, समझ में आ रही बात। ऑड अगर आ रहा है तब उसके लिए क्या लेना है,